नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारी जो जिला दर्शन की सीरीज़ है इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं नीमका थाना, फलोदी और कोटपुतली, बहरोड, ये 3 ज़िले पढ़ चुके हैं। आज हम एक नए ज़िले की तरफ जो सलूम्बर ज़िला पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सलूम्बर ज़िला जानने से पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि जो सलूम्बर ज़िला है वो कौन से डिवीज़न में या संभाग में आता है। तो सलूम्बर ज़िला कौन से संभाग में आता है? पहली बात तो ये कि ये उदयपुर संभाग के अंदर स्थित है। कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग के अंदर स्थित है। उदयपुर संभाग में इसके अतिरिक्त 4 ज़िले, मतलब टोटल 5 ज़िले और इसके अंदर आते हैं। उसके बारे में हम अगली क्लास के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास एक संभाग यानी डिवीज़न के बारे में अलग ही एक क्लास लेकर आऊँगा, जिसके बारे में पूरे 10 संभाग और उनके अंदर जो ज़िले स्थित हैं उन सभी के बारे में बात करूँगा। तो जो सलूम्बर ज़िला है उदयपुर डिवीज़न के अंदर स्थित है। इसके अंदर 5 तहसीलें और 4 उपखंड हैं। तो हम तहसीलों के बारे में बात करते हैं। कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें हैं। और उपखंड कितने हैं? 4। तो जो तहसीलें हैं वो एक तो है सराड़ा तहसील। साथियों, हम उसी तहसील के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे जो हमारे जीके की दृष्टि से एग्जाम के अंदर काम की है, बाकी हमारे कोई काम की नहीं है। तो सराड़ा, सेमारी, सलूम्बर, लसाड़िया और जल्लारा, ये कितनी हो गई? 5 तहसीलें सलूम्बर ज़िले के अंदर हो गई। इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सेक की घात 3 प्लस ले और जह, मतलब से पे तो 3 नाम आते हैं और ले और जय, लसाड़िया और झल्लारा। से पे 3 कौन कौन से? सराड़ा, सेमारी, सलूम्बर, ये 3 नाम आ गए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस जो ये जो जिला है सलूम्बर, इसके जो क्षेत्रीय ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं, उनके नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सीमा बनाते हैं वो एक तो हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर, देखो सीधी सी बात है, जिस ज़िले से ये अलग हुआ है वो तो सीमा बनाएगा ही बनाएगा। तो उदयपुर हो जाएगा। एक हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। एक ज़िला हो जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर। और एक हो जाएगा प्रतापगढ़। तो ये 4 ज़िले हैं जो इससे सीमा बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इन जो तहसीलें हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सलूम्बर तहसील ले लेते हैं। कौन सी? सलूम्बर। सलूम्बर कौन सी तहसील? सलूम्बर तहसील। सलूम्बर का शायद आपने सबने नाम सुन रखा होगा। सलूम्बर पहले कौन से ज़िले में आती थी? उदयपुर। लेकिन वर्तमान में कौन से में आएगी? सलूम्बर ज़िले के अंदर ही ये एक ज़िला भी है, तो एक तहसील भी है। तो सलूम्बर की कहानी ये है कि ये जो सलूम्बर है वो पहले क्या हुआ करता था कि मेवाड़ का एक ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ का। प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना था। और इस ठिकाने का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? भीम सिंह चूड़ावत। भीम सिंह चूड़ावत इस ठिकाने का संस्थापक था। इसने ये ठिकाना बनाया था। जो सलूम्बर था, सलूम्बर के बारे में एक कहावत है, आपने राणा लाखा, जो पहले मेवाड़ का शासक था, राणा लाखा के काल में ही मेवाड़ के अंदर जो चांदी की खानें थी वो मिली थी। ये बातें अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम राणा लाखा से जुड़े जो सलूम्बर के बारे में कहावत है वो जान लेते हैं। राणा लाखा का एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था चूड़ा। क्या नाम था?
चूड़ा नाम था। तो सबको लगता था कि जो राजगद्दी पर राणा लाखा के बाद में कौन बैठेगा, राणा चूड़ा बैठेगा। फिर जो राणा लाखा था इसके लिए एक प्रस्ताव आया। क्या आया? पहले प्रस्ताव तो इसके लिए आया था, लेकिन राणा लाखा ने बोला शादी मैं करूँगा। जो मारवाड़ है, मारवाड़ की राजकुमारी है हंसाबाई, हंसाबाई, इसके पिता का नाम था चूड़ा राठौड़। क्या नाम था? चूड़ा राठौड़। और जो हंसाबाई थी इसका जो भाई था एक रणमल। क्या नाम था? रणमल। हंसाबाई के भाई के नाम था रणमल। तो इस जो हंसाबाई था इसका विवाह हो गया राणा लाखा के साथ हो गया। और बात हुई कि जो हंसाबाई से जो पुत्र जन्मेगा वो होगा मेवाड़ का शासक। तो राणा लाखा ने ये बात स्वीकार कर ली। चूड़ा को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे कोई एक फैसला आया है, तो मतलब हम कर सकते हैं क्या। तो चूड़ा ने बोला कि बेझिझक मैं शासक नहीं, गद्दी पर नहीं बैठूंगा, आप जिसे चाहो उसे गद्दी पर बैठा सकते हो। तो इसलिए जो चूड़ा है उसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है, विषम पितामह कहा जाता है राव चूड़ा को। फिर उसके बाद में हंसाबाई के एक पुत्र हुआ था मोकल। क्या नाम था? मोकल। मोकल राजगद्दी पे बैठा था, मोकल राजगद्दी पे बैठा था, लेकिन इसकी आयु कम थी। तो जो कार्यभार था वो किसने संभाला था? रणमल ने। रणमल ने संभाला था। और जो चूड़ा था उसे मिली थी सलूम्बर ठिकाने की जागीर मिली थी। मतलब ये सलूम्बर ठिकाने का जागीर इसे दे दी गई थी। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम बात करते हैं जयसमंद झील की। जयसमंद झील की जो पहले कहाँ उदयपुर के साथ आती थी, लेकिन अब आएगी सलूम्बर जिले के साथ। तो जयसमंद झील है एक सलूम्बर जिले में। उसके अंदर 7 टापू बने हैं। कितने टापू? 7 टापू। तो जो सबसे बड़ा टापू है उसका क्या नाम है? जो सबसे बड़ा टापू है बताओ, दिखाओ आप। तो जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है, कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सबसे बड़ा टापू है उसका क्या नाम है। सबसे छोटे का नाम मैं बता देता हूँ, प्यारी। प्यारी है जो सबसे छोटे टापू का नाम है। और एक टापू और है बाबा का मगरा, जो वर्तमान में होटल संचालित की गई है। क्या की गई है? होटल के रूप में संचालित की गई है बाबा का मगरा। सबसे छोटा टापू है प्यारी। और जो सबसे बड़ा टापू है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। इसके साइड में एक पठार है जिसे लसाड़िया का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसाड़िया का पठार। इसी के साइड में एक और जो महल है उसे बोलते हैं रूठी रानी का महल, जो जयसमंद झील है उसका निर्माण करवाया था जयसिंह ने। किसने? जयसिंह ने। कौन सी नदी को रोक के? गोमती नदी को रोक के। कौन सी नदी? गोमती नदी को रोक के। साथियों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। जो जयसमंद झील है वो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उसके बाद हम बात करेंगे चावंड के बारे में।
किसके बारे में? चावंड के बारे में। चावंड का नाम सुना होगा आपने पहले उदयपुर के साथ, लेकिन अब आएगा सलूमर के अंदर। तो चावंड महाराणा प्रताप की क्या थी? अंतिम राजधानी। क्या थी? अंतिम राजधानी थी महाराणा प्रताप की चावंड। कब बनाई गई थी? 1585 में, और 1613 या 15 तक ये रही थी। मतलब कुल मिलाकर 28 साल का काल तक जो चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी थी वो रही थी। महाराणा प्रताप की जो छतरी है, छतरी पहले उदयपुर में आती थी। कौन सी? बारडोली नामक स्थान। छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी जो उदयपुर में बारडोली केजड़ बांध के निकट। कौन से बांध के निकट? केजड़ बांध के निकट। तो केजड़ बांध के निकट महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली के अंदर है। और महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी चावंड, जो 1585 से लेकर 1613 और 15 के बीच तक रही थी। उसके बाद में राजधानी क्या बनी उसके बाद में चर्चा करेंगे हम। ये चावंड अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करें, एक नाम सुना होगा आपने, रतन सिंह चूंडावत। क्या नाम? रतन सिंह चूंडावत। रतन सिंह चूंडावत का नया नया विवाह हुआ था सलूमर ठिकाने से। ये सलूमर ठिकाने में ये निवास करता था या उस ठिकाने में रहता था। तो इसकी जो पत्नी थी वो थी हाडी रानी सहल कंवर। सहल कंवर। जब ये जो रतन सिंह चूंडावत था वो खानवा के युद्ध में जा रहा था। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो खानवा के युद्ध में जाते आते अपने सैनिक को बोला कि जा सैनिक, तू मेरी एक निशानी ले आ सहल कंवर से। हाडी रानी सहल कंवर से एक निशानी ले आ, ताकि मुझे वहाँ याद ना आए और मैं अच्छे से लड़ाई लड़ सकूं। तो हाडी रानी ने सोचा कि मतलब वो रतन सिंह मेवाड़ के अंदर लड़ाई लड़ने जा रहा है खानवा की, तो उसे याद आएगी, तो उससे अपना सर काट के उसे दे दिया। तो इस कहावत पे एक कहावत भी बनी हुई है कि चूड़ावत मांगी सेनानी, सर काट दियो छतरानी। तो ये कहावत थी। कभी मौका मिलेगा तो पूरी कहानी भी सुनाऊंगा। तो ये कहानी थी, तो उसने सर काट के दे दिया था। तो ये सलूमर ठिकाने से ही निवास करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस जो सलूमर है इसमें कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो इसमें कौन कौन सी? एक तो जाखम। कौन सी नदी? जाखम। और एक सोम नदी। ये दो नदियाँ इसके अंदर से निकलती हैं। ये दोनों नदियाँ सलूमर जिले के अंदर से निकलेंगी। पहले जो सोम नदी थी ये उदयपुर से निकलती थी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, लेकिन अब ये सलूमर जिले के अंदर से भी बहने लगेगी। तो ये सब हमने बात कर ली सलूमर जिले के बारे में। एक छोटी सी बात और है सराड़ा तहसील के बारे में। ठीक है, सराड़ा तहसील के अंदर एक जेल है, सराड़ जेल। कौन सी जेल? सराड़ जेल। सराड़ जेल प्रजामंडल आंदोलन के दौरान बहुत ही चर्चा में रही थी, क्योंकि सराड़ जेल के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उनमें एक नेता थे बुरेलाल भैया। बुरेलाल भैया, बुरेलाल भैया, इन्हें इस जेल में रखा गया था। जो सराड़ जेल है इससे मेवाड़ की
कालकोठरी, कालकोठरी या काले पानी की जेल कहा जाता है। तो ये भूरेलाल भैया को सरेड़ जेल में बंद रखा गया था, जो सराड़ा तहसील के अंदर। तो ये इतनी बात हमने कर ली। सलूम्बर में एक स्मारक भी बना है, कौन सी? हाडी रानी का। हाडी रानी का एक स्मारक बना है सलूम्बर में ही, सलूम्बर में ही हाडी रानी का स्मारक बना है। तो ये हमने सलूम्बर ज़िले के बारे में बात कर ली। जो जो जानकारियाँ थी मैंने आपको सब बता दी सलूम्बर ज़िले के बारे में। आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे तरीके से, ये बेहतर तरीके से जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। और इसके जो अगली क्लास होगी, बीच में एक डिस्टर्ब होके मैं एक संभाग की क्लास लेके आऊँगा। उसके बाद में जिला दर्शन फिर यूं ही बरकरार